आज हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम बेस्ड क्लाइमेट सॉल्यूशंस, जिसे हम नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस यानी एनबीएस भी कहते हैं। सबसे पहले समझते हैं एनबीएस का मतलब क्या है। नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस का मतलब है ऐसे एक्शंस जिनमें हम नेचर को प्रोटेक्ट करें, नेचर को रिस्टोर करें और इकोसिस्टम को सस्टेनेबली मैनेज करें, ताकि क्लाइमेट चेंज, फ्लड, हीट वेव, वाटर क्राइसिस और हेल्थ जैसी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल सके और साथ ही बायोडाइवर्सिटी और ह्यूमन वेलबींग भी बढ़े। एक सिंपल एग्जांपल याद रखिए, मैंग्रोव रिस्टोरेशन, जो नेचर का नेचुरल सी वॉल बन जाता है, और पिचावरम मैंग्रोव्स तमिलनाडु ने 2004 के सुनामी में डैमेज कम करने में मदद की थी। अब जानते हैं ये टॉपिक न्यूज में क्यों है। क्योंकि UNFCCC COP30 ब्राजील के बेलम यानी अमेजन रीजन में होने वाला है। इससे एनबीएस की ग्लोबल इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। इसके अलावा एक इनिशिएटिव है ENICT यानी एक्सेलरेटेड क्लाइमेट ट्रांसफॉर्मेशन, जो नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस को स्केल अप करने के लिए है। अब आते हैं एनबीएस के कोर प्रिंसिपल्स। IUCN के अनुसार एनबीएस में कुछ बेसिक रूल्स जरूरी हैं। यह किसी सोसाइटी चैलेंज को सॉल्व करे, जैसे क्लाइमेट या फ्लड। इसका फायदा पीपल और बायोडाइवर्सिटी दोनों को हो। लोकल कम्युनिटी और इंडिजिनस पीपल की कंसेंट जरूरी हो। इक्विटी यानी फेयरनेस बनी रहे। ये लैंडस्केप लेवल पर काम करे, केवल छोटे पैच पे नहीं। पॉलिसी इंटीग्रेशन और अडेप्टिव मैनेजमेंट हो। अब समझते हैं इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के मेजर सॉल्यूशंस। पहला, टेरेस्ट्रियल रिस्टोरेशन, जैसे अफॉरेस्टेशन, रीफॉरेस्टेशन और अर्बन फॉरेस्ट के लिए मियावाकी मेथड। इससे कार्बन स्टोरेज बढ़ता है, सॉइल मॉइस्चर बढ़ता है और टेम्परेचर कंट्रोल होता है। दूसरा, कोस्टल रिस्टोरेशन, मैंग्रोव्स को बचाना ब्लू कार्बन बढ़ाता है और साइक्लोन डैमेज कम करता है। तीसरा, एग्रो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, जैसे एग्रोफॉरेस्ट्री और नेचुरल फार्मिंग, जिससे सॉइल कार्बन बढ़ता है और केमिकल रन ऑफ कम होता है। अब सबसे हाई UPSC वैल्यू टॉपिक, वेटलैंड्स कंजर्वेशन। वेटलैंड्स काम करते हैं नेचुरल फ्लड बफर की तरह, ग्राउंड वाटर रिचार्ज की तरह, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की तरह और कार्बन सिंक की तरह। अर्बन वेटलैंड रिस्टोरेशन से अर्बन फ्लडिंग और हीट आइलैंड इफेक्ट कम होता है। एग्जाम्पल, दीपोर बील और एन्नौर वेटलैंड। अब आते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। फॉरेस्ट, वेटलैंड्स और मैंग्रोव्स नेचुरली कार्बन स्टोर करते हैं और डिफॉरेस्टेशन ग्लोबल एमिशन में लगभग 12 से 15% योगदान देता है। अर्बन ग्रीन स्पेसेस टेम्परेचर को 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकते हैं। अब सिटी लेवल सॉल्यूशन, सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग, ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। सिटीज में ग्रीन पार्क्स, अर्बन फॉरेस्ट, वेटलैंड्स और लेक्स को बचाना चाहिए। ब्लू ग्रीन कॉरिडोर से फ्लड कंट्रोल और कूलिंग होती है। एक इंपॉर्टेंट आइडिया है अरावली ग्रीन वॉल, जो डेजर्टिफिकेशन कम कर सकती है और दिल्ली की एयर क्वालिटी सुधार सकती है। अब एक प्रीलिम्स फ्रेंडली फैक्ट, ENICT इनिशिएटिव ENICT लॉन्च हुआ था COP27 में जर्मनी और IUCN के साथ। ये 3 रियो कन्वेंशंस को सपोर्ट करता है, UNFCCC, CBD और UNCCD। अब इंडिया के इनिशिएटिव्स ग्रीन इंडिया मिशन, मिशन अमृत सरोवर, AMRUT 2.0